नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का खुला आकाश के आज के इस अंक में। खुला आकाश वैसे तो नाम से ही जाहिर है, पर किसके लिए? ये कार्यक्रम विशेष रूप से आधारित होता है महिलाओं पर। महिलाएं, नारियां, नारी सशक्तिकरण आज नया नहीं है। प्राचीन काल से ही जब हम देखते हैं, अपने इतिहास के पन्नों को खोलते हैं, तो इतनी कहानियाँ भरी पड़ी हैं हमारे यहाँ। क्षेत्र कोई भी हो, महिलाओं ने हमेशा अपना परचम लहराया है। इसके बाद भी हर वक्त, हर जगह उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे आसमान की जहां वो पंख फैलाकर उड़ सकें। तो उसी पर आधारित है आज का ये हमारा अंक। और हमारे देश में महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है नारियों के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में। इस बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्हीं में से प्रस्तुत है एक वानगी। स्त्री पुरुष से अधिक उदार है, क्योंकि वह आज भी आत्म बलिदान, मौन, कष्ट सहन, नम्रता, विश्वास और ज्ञान की प्रतिमा है। सावन मतलब कजरी और साथ ही शिव भक्ति। ओम नमः शिवाय। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है, शिव ही आरंभ है, शिव ही अनंत है। शिव में सब कुछ है। और शिव की महिमा, शिव की वंदना और सावन की आखिरी सोमवारी, यह है हमारे आज के खुला आकाश का विषय। शिव की महिमा, शिव की वंदना, जिस पर हम बात करें तो अनंत बातें हैं। उनके भजन, उनकी वंदना और जलाभिषेक जब हर हर महादेव गूंजता है, तो उस गूंज से हमारे मन में असीम शांति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो आज इन विषयों पर गीत संगीत के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका ऋचा चौबे। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। तो ऋचा जी हमारे साथ हैं, लोक गायिका हमारे साथ हैं। हम सावन की बात कर रहे हैं, प्रकृति सौंदर्य की बात कर रहे हैं, शिव महिमा। इसमें जब साथ में कजरी और शिव महिमा के भजन हो तो फिर कैसा रहे। तो ऋचा जी, आज हम शिव पर जब शुरुआत कर रहे हैं, शिव की वंदना है, सावन की आखिरी सोमवारी है। शिव का महात्म्य तो अपने आप में अनंत है, लेकिन जब द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा महात्म्य उसका होता है। तो उन ज्योतिर्लिंगों पर आधारित एक भजन हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं द्वादश लिंग स्तोत्रम आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। भगवान शिव का। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैना महाकाल मोङ्गारं मलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यभीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विशेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालयात् केदारं भूमेशं च शिवालये भूमेशं च शिवालये नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्मांगरागाय महेश्वराय। क्या बात है, बहुत सुंदर और एकदम कहते हैं भक्ति भाव में डूबी हुई वैसी ही आवाज़ और वैसी ही प्रस्तुति, बहुत सुंदर है। और इसके साथ साथ हमारे साथ तबला पर साथ दे रहे हैं प्रवीर कुमार जी। मतलब गीत तो अधूरा है जब तक संगीत साथ ना हो, तो प्रवीर जी हमारे साथ हैं। ऋचा जी, हमने भजन से शुरुआत की है, अब थोड़ी बातचीत आपसे करें कि लोक गायिका के नाम, आज आपका काफ़ी नाम है, प्रसिद्ध नाम है, ये शुरुआत कैसे की आपने? जी, ये शुरुआत एक्चुअली ये चीज़ मुझे अपने परिवार से मिला है। अच्छा। मेरे पर बाबा पंडित केदारनाथ चौबे जी से मिला है। वो भी भजन गाते थे, लोक भजन गाते थे। तो उन्हीं से मेरे जो प्रारंभिक गुरु हैं वही मेरे पर बाबा है पंडित केदारनाथ चौबे जी। और उसके बाद मुझे पिताजी से थोड़ा बहुत मिला, संगीत विरासत में बोलूँ तो। और उसके बाद मुझे रुचि थी काफ़ी। सही बात। हाँ, और मेरे उसके बाद मैंने गुरु मेरे पंडित राम प्रकाश मिश्र जी से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। और शायद कोशिश जारी है और गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। मतलब कुछ विरासत और बाकी आपकी मेहनत और लगन दोनों मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो संगीत के लिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने इस भजन और सावन पर। सावन की आखिरी सोमवारी है, इतना सुंदर भजन हमने अभी सुना जो द्वादश लिंग पर आधारित था, ज्योतिर्लिंग पर। तो कजरी बहुत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सावन के लिए। कजरी के महत्व के बारे में आप कुछ बताएं और साथ साथ एक गीत तो हम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। कजरी जैसे हम सभी जानते हैं लोक गायन है हमारा, और विशेषकर हम लोग सावन के महीने में गाते हैं। तो मैं अभी आपको एक कजरी सुनाऊंगी भी, और इसमें अलग अलग भाव है। जैसे कजरी एक का भाव है, विरह भाव भी है, प्रेम भाव भी है। तो मैं विरह का एक चीज़ आपको सुनाऊंगी। जैसे एक नई नवेली दुल्हन है, अपने ससुराल में है, उसको भाई लेने आता है सावन में। तो वो कहती नहीं, मैं सावन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सावन में कहते हैं ना कि सौंदर्य का भी है, अपने पति के साथ रहना चाहती है। तो यहाँ पे प्रेम और विरह दोनों का वर्णन है। तो मैं कजरी आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल, कजरी भी सुनेंगे। और सावन पर हम आज जब बात कर रहे हैं ना, तो एक साथ कजरी, प्रकृति सौंदर्य और शिव भक्ति, खास करके इसलिए कि आज सावन की आखिरी सोमवारी है। सालों भर हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन ये जो सावन का सोमवार होता है ना, इतना अति विशेष होता है कि इसके बारे में क्या कहें। तो जो ये सावन का सोमवार का व्रत है, इसके महात्म्य के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमें बचपन से सिखाया गया था। मैं अपनी बात ही बताऊंगी आपको कि भगवान शिव का पूजा करोगी, भगवान शिव जैसे वर मिलेंगे। हमें यही शुरू से सिखाया जाता है। लेकिन हमने भी यही सुना है कि भगवान शिव के प्रति हम लोग सोमवारी जो व्रत करते हैं, जो कुंवारी कन्याएं करती हैं, तो उन्हें उन्हीं की तरह वर की प्राप्ति होती है, उन्हीं की तरह प्रेम करने वाला पति। क्योंकि यदि हम प्रेम स्वरूप किसी को मानते हैं तो हमारे महादेव हैं। तो हम लोग, तो यही मेरे मन में तो यही भाव है कि शायद भगवान शिव की जो हम लोग भक्ति करते हैं सावन में, रोग कष्ट से दूर करते हैं, वो हमें, हमारे परिवार को खुशहाल रखते हैं। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की। और सावन में हम कह रहे हैं कि सब कुछ समाहित है। आपने जो बताया, सौंदर्य, प्रेम, विरह, सब कुछ एक साथ। तो कजरी केवल सखियों के साथ झूमने का नाम नहीं, विरह का भी है। तो विरह की जो भावना है उस पर आप पहला कजरी सुना रही हैं। तो सुनते हैं दर्शकों इनके साथ, और इनके ऋचा चौबे जी के स्वर में ये एक कजरी जो विरह पर आधारित है। टिप टिप बदरा का बरसेला, अरे टिप टिप बदरा का बरसेला, मोरे अंगनवाना, हरा मोरे अंगनवाना, सैया मोरा लइयो न गइले गवनवा, बीते बरसेला, टिप टिप बदरा का बरसेला,
इतनी सुरीली और मधुर आवाज़ में जब इतने प्रेम से कोई विरह गाएगा तो सैया वैसे ही आ जाएंगे मुझे लगता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं सावन में, सोमवारी से लेकर, और बिहार में इतने विविधताएं हैं। कहीं एक तरफ कांवड़ का हुजूम हमें दिखता है, पूरी भीड़ जो जय भोलेनाथ के नाम से चलते हैं। मिथिला में मधुश्रावणी का एक अलग रंग होता है, साथ साथ झूलन महोत्सव होता है। तो झूला पर जो है ये हमारे जो लोक गीतों में है बड़ा महत्वपूर्ण होता है झूला गीत। तो झूला गीत के बारे में ज़रूर चाहेंगे कि आप बताते हुए एक झूला गीत हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। झूला गीत जो है हम सावन के महीने में सखियाँ लोग सोमवारी जैसे हम लोग करते हैं ना, उस दिन सबका व्रत रहता है, तो सारी सखियाँ मिलके जैसे मोहल्ले की सखियाँ एकत्रित हो जाती हैं कहीं भी और झूला लगा के वहाँ पे झूलती हैं और बोलते हैं ना अपने पिया को याद करते हुए श्रृंगार रस में। तो वहीं से जो झूला गायन की शैली है ना, वहीं से शुरू हुआ है। हाँ, तो मैं आपको एक झूला गीत सुनाती हूँ, बहुत ही प्रचलित गीत है, तो मैं सुनाती हूँ आपको। बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी, आए बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी, आए बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी। हाँ झूले राधा प्यारी, ओ झूले राधा प्यारी, हाँ झूले राधा प्यारी, सामने ना वो श्रवण दृश्य उपस्थित हो जाता है, जैसे हम उसको समझ पा रहे हों। कार्यक्रम आखिरी पड़ाव की ओर है, समय भी हमारा मतलब घड़ी इशारा कर रही है, लेकिन उसके पहले हम लोग बहुत कुछ अभी सुनने वाले हैं। तो जितना समय है उसमें अभी सबसे पहले एक मैं चाहूँगी कि सावन पर आधारित एक और कोई ऐसा गीत जिसमें सावन के सारे भाव समाये हों। तो आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे ऐसा कौन सा गीत है जो हमें सावन के रंग में रंग दे। जी, कोई सावन की जब बात करें हम तो मैं कजरी ही आपको बताती हूँ कि इस कजरी में हर रंग मिलेंगे आपको। अच्छा, तो मैं ये कजरी आपको सुनाती हूँ। जी, ना जय बोलन दे रे, ना जय बोलन दे, ना जय बोलन दे रे, ना जय बोलन दे, सवनवा में ना जय बोलन दे, भैया मोरा एहन बुलावन हो, सवनवा में ना जय बोलन दे, भैया मोरा एहन बुलावन हो, सवनवा में ना जय बोलन दे, ना जय बोलन दे रे, ना जय बोलन दे, ना जय बोलन दे रे, ना जय बोलन दे, सवनवा में ना जय बोलन दे, भैया मोरा है बुलावन
गीत और सही में सारे ही भाव हैं, प्रेम और विरह एक साथ है। जब हम लोकगीतों की बात कर रहे हैं ऋचा जी, तो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और ये परंपरागत संगीत जो बीच में कहीं ना कहीं बहुत लुप्त होने लगा था, वापस से ये कहीं तो रिन्यू हो रहा है। हाँ, लोग इसकी तरफ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो आज के समय में, वो अपने लोक भाषाओं को सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करना सीख रही है। बीच में होता है ना, कुछ ऐसा माहौल आया था जो हम कटने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे भी हम देख रहे हैं कि हर युवा पीढ़ी अपनी भाषाओं में, जैसे हमारे बिहार में भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, बज्जिका है, हर भाषाओं के गीत को लेकर के आगे आ रही है। तो और ये बहुत अच्छी बात है और एक मतलब मैं भी सकारात्मक भविष्य दिख रहा है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, कि हाँ, हमारा भोजपुरी का जो भविष्य है, हमारा लोक संगीत का जो भविष्य है, बहुत उज्जवल होने वाला है। बहुत सुंदर बात कही आपने। बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इससे। सावन मतलब शिव, सावन मतलब सौंदर्य, प्रकृति और रक्षाबंधन। जी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इतनी इमोशनल चीज़ है, भावनात्मक जुड़ाव भाई बहन का। तो किस पर आप कुछ सुनाना चाहेंगे? हमें रक्षाबंधन भी है और बाबा का, क्योंकि आखिरी सोमवारी है तो वो भी हमारे पास है। कोई एक विषय आपको देती हूँ, एक गीत हमें सुनाएं। तो जैसे भगवान शिव का भी आखिरी सोमवारी है, हाँ। और भाई का भी, तो मैं भगवान शिव का के ही आराधना से चाहूँगी, क्योंकि भगवान शिव से ही हम आराधना करते कि हमारे भाई को भी सकुशल रखे। बिल्कुल सही। तो एक आपने बताया था, एक जो बाबा पर वंदना है उनकी, कि बाबा आइलन द्वारी। भगवान शिव का जो भजन है, जी जी बिल्कुल, उनकी आराधना करते हुए। ठीक। जय भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंभु, जय कैलाशपति शिव शंभु, सब जग के हितकारी। जय भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी। शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया, शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी। जय भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी, भोलेनाथ भंडारी, जय भोलेनाथ भंडारी। बहुत सुंदर, शिव की भक्ति में डूबा हुआ ये भजन। समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। बातें तो बहुत है, हम बहुत मैंने की और बहुत गीत सुने, लेकिन आपने इतना समय दिया, इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, इसके लिए ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीर जी, इतनी सुंदर संगत के लिए बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे फिर होगी मुलाकात। सावन की आखिरी सोमवारी है, शिव जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सावन की, राखी की और इन सब की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपसे फिर होगी अगले अंक में मुलाकात। अपने राय और विचार हम तक ज़रूर भेजें। हमें ईमेल करें हमारे ईमेल आईडी पर, जो है director@bihar, director@ddkpatna@gmail.com। तो इस पर आप ज़रूर ईमेल करें हमें। और तब तक के लिए हमें दे विदा। नमस्कार।